फेस रीडिंग एंड माइंड रीडिंग। जी हाँ, कितना ही अच्छा होता अगर आपके पास भी किसी का माइंड पढ़ने का हुनर होता, और इससे भी अच्छा होता जब आप किसी से बात कर रहे हैं या पहली मुलाकात कर रहे हैं तो आप उसको देखते ही ये जान जाएं कि उसके दिमाग में आपके बारे में क्या चल रहा है, या सामने वाला शख्स आपसे क्या चाहता है, उस शख्स के खुफिया मकासद क्या है, या फिर कहीं वो आपको ट्रैप तो नहीं कर रहा। लेकिन क्या किसी से बात किए बगैर किसी का भी दिमाग पढ़कर उसके मकासद के बारे में जानना इतना आसान है? जी हाँ, ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल है। इस हवाले से अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस ने एक रिसर्च की। उस रिसर्च का कंक्लूजन करते हुए यूनिवर्सिटी के माहिरीन इस नुक्ते पर पहुंचे कि किसी भी इंसान के फिजिकल मूवमेंट्स एंड पोस्चर्स उस इंसान की सोच, ख्यालात और इरादों के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। मतलब आप सामने वाले के दिमाग को उस हद तक पढ़ सकते हो जितनी आपकी सोच है। तो फाइनली इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसे फिजिकल मूवमेंट्स एंड पोस्चर बताएंगे जिनको आप ऑब्जर्व करके किसी भी इंसान की सोच, ख्यालात और इरादों के बारे में आसानी से वाकिफ हो जाओगे। किसी भी इंसान की हरकतों सकनात के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अभी के लिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पे सेट कर दें, ताकि ऐसी ही लाइव सीक्रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। सामने वाले शख्स के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या चाहता है, ऐसा जानने के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में एक तहकीक में वो बताते हैं कि 55% आप उसकी हरकतों सकनात से ही मालूम कर जाओगे कि वो शख्स क्या चाहता है। तो आइंदा से आप जब भी किसी की राय के बारे में जानना चाहते हैं तो उस शख्स की 6 हरकतों सकनात को लाजमी नोट कर लीजिए, जिससे आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि वो शख्स क्या राय रखता है। नंबर 1, हाथों और टांगों पर गहरी नजर रखें। किसी भी जगह, किसी भी मौके पर बातचीत के दौरान अगर सामने वाला शख्स अपने हाथ बांध ले या अपनी टांग पर टांग जमा ले तो आप फौरन से बड़ी आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो शख्स आपकी राय से मुतफिक नहीं, चाहे वो मुस्कुरा ही क्यों ना रहा हो और गुफ्तगू भी बड़े अच्छे माहौल में चल रही हो। साइकोलॉजिकली तौर पर अगर देखा जाए तो हाथ बांध लेना या टांग पर टांग जमा लेना जाहिर करता है कि वो शख्स ज़हनी या जज्बाती तौर पर आपसे मुतफिक नहीं है, लेकिन वो मजबूरी में आपके साथ बैठा हुआ है, आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है और आपसे बातचीत कर रहा है। हकीकत में वो कोई अपनी राय रखता है। नंबर 2, हकीकी मुस्कुराहट। मुलाकात में बातचीत के दौरान जब कोई मुस्कुराए तो उसके लब तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन आंखें कभी धोखा नहीं देती। हकीकी मुस्कुराहट आंखों तक पहुंच जाती है और उसके इर्द गिर्द जरिया बना लेती है। लोग अपनी सोच और एहसासात को छुपाने के लिए भी मुस्कुराते हैं। इसके लिए जब भी कोई आपके सामने मुस्कुराए तो देखें कि उसकी आंखों के किनारों पर झुर्रियां बनी है या नहीं। अगर तो झुर्रियां बनी है तो वो आपकी राय से मुतफिक है, और अगर ऐसा नहीं तो जान लें उसकी मुस्कुराहट में कुछ छुपा हुआ है जो कि आपको धोखा दे रहा है। नंबर 3, दोनों एक पेज पर। क्या आपने कभी मुशाहिदा किया है कि किसी मुलाकात के दौरान जब आप हाथ बांधते हैं या छोड़ देते हैं तो सामने वाला भी वही करता है, या फिर सर को किसी खास सिमत में घुमाते हैं तो कुछ देर के बाद सामने वाला भी आपकी नकल करता है? अगर ऐसा है तो ये एक बहुत अच्छी अलामत है। जब हम एक दूसरे से इत्तेफाक करते हैं तो गैर इरादी तौर पर उसकी नकल करने लगते हैं। ये जाहिर करता है कि गुफ्तगू अच्छी समत में जा रही है और आप दोनों फ्रीक सेम एक पेज पर हो, एक दूसरे की बात को समझ रहे हो और उसको कबूल कर रहे हो। नंबर 4, झूठी आंखें। आपने अक्सर सुना होगा कि नजरें मिलाकर बात करें। हमारे वालिदैन समझते हैं कि किसी की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना मुश्किल होता है, और हकीकत भी यही है। तो ऐसा वो गलत नहीं कहते। अब ऐसा जमाना आ गया है कि लोग आंखों में आंखें डालकर भी झूठ बोलने से नहीं झिझकते, लेकिन गलती से वो कुछ ज्यादा ही ऐसा कर जाते हैं। वो इतनी देर तक आंखों में आंखें डालते हैं कि बुरा महसूस होने लगता है। बस यहीं पर वो पकड़े जाते हैं कि उनकी ये हरकत एक सिर्फ दिखावा है। औसतन एक आम इंसान 7 से 10 सेकंड तक एक दूसरे से आंखें मिला सकता है। अगर आप बात सुन रहे हैं तो ये दौरानिया थोड़ा ज्यादा हो सकता है, और अगर आप बात कर रहे हैं तो यही दौरानिया थोड़ा कम हो जाएगा। तो फाइनली अगर कोई आपसे बात कर रहा हो और कुछ ज्यादा ही आंखें जमा कर देख रहा हो तो समझ जाएं वो झूठ बोल रहा है। उसके ये पोस्टर्स उसके ख्यालात का साथ नहीं दे रहे। नंबर 5, अग्रेसिव आईब्रो। तनी हुई भवें। हमारी भवें 3 किस्म के जज्बात जाहिर करती है: हैरत, परेशानी और खौफ। आप पुरसुकून अंदाज में बात करते हुए आबरू चढ़ाकर देखें, ये मुश्किल होगा। इसलिए अगर कोई आपसे बात कर रहा है और उसकी भवें तनी हुई हैं और मौजू भी ऐसा नहीं है जिसमें हैरत और परेशानी या खौफ है, तो समझ जाए कोई मसला है। उसकी राय आपकी राय से कुछ मुख्तलिफ है। नंबर 6, हद से ज्यादा हाँ में हाँ मिलाना। अगर आप किसी को कुछ कह रहे हो और वो बहुत तेजी से हाँ में सर हिला रहा है तो समझ ले वो परेशान है। उसके जहन में चंद चीजें चल रही हैं, जैसा कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, या आप इन हिदायत पर अमल के हवाले से उसकी सलाहियत पर एतमाद तो नहीं करते। मतलब उसको कुछ डर और खौफ है जिसकी वजह से वो आपकी हाँ में हाँ कुछ ज्यादा ही मिला रहा है। तो इस बात से आप समझ जाइए कि ऐसा शख्स जिसको आप समझा रहे हैं या कुछ बता रहे हैं वो 100% आपसे इत्तेफाक नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो
तो अभी हम आपको एक प्रो टिप देंगे। इससे पहले अगर आपने किसी के बॉडी पोस्चर्स और मोमेंट्स को नोट किया है तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने किसी के बारे में क्या नोट किया है। प्रो टिप, जबड़े और गर्दन। चाहे आप किसी के दिमाग में मौजूद ख्यालात के बारे में ना जानते हो, लेकिन आप उसकी जिस्मानी जबान से बहुत कुछ समझ सकते हो। जब अल्फाज और जिस्मानी जबान एक दूसरे का साथ देते ना दिखाई दें तो समझ जाए मामला गड़बड़ है। तो सबसे अहम और मेन चीज ये है कि आप सामने वाले के जबड़े और गर्दन को नोट कीजिए। अगर जबड़ों पर दबाव नजर आए या गर्दन तनी हुई नजर आए तो ऐसा सामने वाले शख्स पर दबाव और परेशानी को जाहिर करता है। तो इसका मतलब कुछ यूं हुआ कि उसके फिजिकल मोमेंट्स और मोस्चर्स कुछ अलग ही बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लाइफ में किसी भी सामने वाले इंसान को जज करने के लिए आपके लिए काफी मुफीद साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें और मेक श्योर कि आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर चुके हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जिंदगी रही और जिंदगी ने वफा की। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।